हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक चैप्टर है ईवीएस का, कान कान में। कान कान में। तो दोस्तों, इस चैप्टर के माध्यम से ये बताया गया है कि कान जिनके अंदर होते हैं और जिनके बाहर होते हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य दोस्तों, कान में छिद्र तो सभी के होंगे। यानी कह सकते हो कि ये जो वाला पार्ट है, कह सकते हो कि मानव में जो ये अवशेषीय अंग होता जा रहा है, क्योंकि इसका यूज ना होने के कारण ये धीरे धीरे कान मानव में क्या होंगे, विलुप्त। तो बाहर वाले जो दिख रहे हैं विलुप्त हो जाएंगे, छिद्र केवल रहेगा। तो दोस्तों, हम कुछ जीवों में देखते हैं कि इसमें नहीं होता ये, और कुछ में क्या होता है, केवल छिद्र ही होता है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर यह है कि जिन जीवों के कान अंदर होते हैं उनकी विशेषता बताई गई है, और जिन जीवों के कान बाहर होते हैं, बाहर का मतलब है दोस्तों इस जैसे, मतलब छिद्र के अलावा ऐसा। जैसे कि आप गाय भैंस में देखते हैं, छिद्र के अलावा भी क्या होता है, कान बाहर निकला होता है। तो दोस्तों, हम यहां पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस पुस्तक के माध्यम से जो बताया गया है कि जिन जीवों के कान अंदर होते हैं, जिन जीवों के कान अंदर होते हैं, दोस्तों उनमें क्या विशेषता होगी, वह अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। और उनके शरीर पर या उनकी खाल पर क्या होते हैं, बाल नहीं होते। क्या होते हैं? बाल नहीं होते हैं। क्या होता है, खालिनी चमड़ी केवल होती है। और पक्षियों में देखा जाए तो पक्षियों में क्या होता है, पक्षियों में खाल पर बाल नहीं होते। क्या होते हैं? पंख होते हैं। पंख होते हैं। तो जिन जीवों के कान अंदर होते हैं दोस्तों, वह अंडे देते हैं। उनकी खाल पर, शरीर पर जो होता है, बाल नहीं होते। पक्षियों में भी देखा जाता है कि पक्षियों के भी कान क्या होते हैं, अंदर होते हैं। तो उदाहरण तौर पर देख लेते हैं कौन कौन है वो जिनके कान अंदर होते हैं, आप जानते भी होंगे। अगर छिपकली को देखा जाए तो उनमें क्या हम लोगों जैसा क्या कोई बाहरी दिखता है? नहीं। सांप, ध्यान दीजिएगा, सांप में दोस्तों कान नहीं होते हैं। ये कंपन के माध्यम से सुनते हैं। एक पॉइंट इसको आप ले लीजिएगा बाद में। उसके बाद मेढक में देखते हैं, मेढक में भी क्या होता है, कान अंदर होते हैं। सरीसृप जितने हैं, सरीसृप को मतलब हुआ रेंगने वाले जीव, जो रेंग कर जमीन पर चलते हैं, उन्हें सरीसृप कहते हैं। खास करके देखा जाता है यहाँ पर, जैसे मगरमच्छ, सरीसृप में सांप भी आएगा, लेकिन दोस्तों उसमें कान नहीं होता, क्योंकि कंपन के माध्यम से वो सुनते हैं। ठीक। तो इनमें आप देख रहे हैं, इनके कान कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं। और ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो सांप भी दोस्तों क्या देता है, अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। लेकिन ये कान नहीं होते हैं।
कंपन के माध्यम से ये सुनते हैं। और जब भूकंप वगैरह आता है तो सांप वगैरह जो हैं, कुत्ते वगैरह, इन सबको जो जीव हैं सबसे पहले आभास हो जाता है कंपन के माध्यम की। पृथ्वी में जो हलचल होता है, तरंगे उड़ती हैं, उनका आभास सबसे पहले इन लोगों को होता है ना। तो इनके माध्यम से चमगादड़ हो गया, सांप हो गया, कुत्ते हो गए, इन सबको सबसे पहले आभास हो जाता है। तो दोस्तों ये क्या देंगे? अंडे देंगे। और इनके शरीर पर क्या होंगे? बाल देखने को आपको नहीं मिलेंगे। यहां पर एक छिपकली है, ये ठंडे की दिनों में क्या होता है, ठंडी में अपने बिल में कई महीनों के लिए चली जाती है, कई महीनों के लिए चली जाती है दोस्तों। अब यहां पर दूसरा फैक्ट अगर हम देखें कि जिन जीवों के कान बाहर होते हैं, जिन जीवों के कान कहां होंगे? बाहर होंगे, वे क्या देंगे? वह बच्चे देते हैं। क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। और उनके शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं। उनके शरीर पर बाल होते हैं। तो पक्षियों के कान कहां होंगे? यहां पर लिख दो, गांव में इसको छूट गया है। पक्षी भी जो होंगे उनके कान कहां होंगे? अंदर होंगे दोस्तों। खाल पर बाल नहीं होते हैं। क्या देते हैं? पक्षी भी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। पक्षी क्या देंगे? अंडे देंगे। पंख होते हैं। और ये क्या देंगे पक्षी? यहां पर लिख लीजिएगा, अंडे देते हैं। तो इनके पंख यानी पक्षियों के जो कान होते हैं वो पंख से ढके रहते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा, पक्षियों के कान जो होते हैं पंख से ढके रहते हैं दोस्तों। यहां पर एक रहस्य की चीजें हम आपको बताते हैं। पर यहां पर कई बार क्वेश्चन आया है कि प्रारंभ में पक्षियों के कितने पैर होते हैं? प्रारंभ में पक्षियों के कितने पैर होते हैं? तो आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा फिर भी देख लेंगे दोस्तों। यहां पर तो कितने होते हैं? प्रारंभ में जो होते हैं पक्षी में 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? आश्चर्य की बात नहीं है दोस्तों, 4 पैर होते हैं। इसके कुछ नेचुरल वीडियोस हमने बनाए हैं, उसको आपको भेज देंगे। शुरुआती दौर पे जो पक्षी का यानी चूजा था यानी बच्चा कह सकते हैं, वो उसके 4 पैर कैसे हैं उसको देख लीजिएगा। और कैसे कैसे पंख में परिवर्तित हो गया उसको भी देख लेंगे दोस्तों। लास्ट में इसी वीडियो में हम उसको ऐड कर देंगे दोस्तों। तो प्रारंभ में पक्षी में कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं दोस्तों। पैर किसे कहते हैं? जिसके आधार पर कोई चल सकता है यानी खड़ा हो सकता है, उसी को पैर कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कंगारू में तो पैर 4 होते हैं, लेकिन 5वां पैर जो होता है अपने वो पुच्छ पूछा जाता है 5वां पैर के रूप में। वो किसका प्रयोग करता है? तो अपनी पुच्छ का प्रयोग 5वें पैर के रूप में करता है। उसके सहारे से क्या होता है? चलता है, उसका भी प्रयोग करता है। तो उसमें 5वां पैर का प्रयोग करता है पुच्छ के रूप में। तो उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब बच्चा होता है पक्षी का तो उसमें जो पंख तो होते नहीं शुरुआत में, और ना ही चोंच होती है दोस्तों। चोंच जो होती है, जैसे चोंच ना होने के पहले क्या होता है? जबड़ा होता है। तो जो जबड़े होते हैं ना वो चोंच का रूप ले लेते हैं। तो पक्षियों में जो जबड़े होते हैं, जबड़े चोंच का रूप ले लेंगे, चोंच का रूप ले लेंगे। और आगे के 2 पैर, आगे के 2 पैर पंख में बदल जाएंगे, पंख में परिवर्तित हो जाएंगे, पंख में परिवर्तित हो जाएंगे दोस्तों। यहां पर देख लेंगे, आगे के 2 पैर कहां होंगे? पंख में परिवर्तित हो जाएंगे। पीछे के 2 पैर होंगे। तो प्रारंभ में पक्षी में कितने पैर होंगे? 4 पैर होंगे दोस्तों। तो ये पक्षी कैसा है? स्तनधारी में नहीं आएगा। पक्षी में एक
पक्षी है जो स्तनधारी है वो है चमगादड़। स्तनधारी जो पक्षी है, पक्षी तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसको पक्षी जो है उसको एक अलग कैटेगरी में पक्षी वर्ग में डिवाइड कर दिया गया है। और जो बच्चे देते हैं जो मैमल्स में रखे गए हैं, तो ऐसा पक्षी अगर देखा जाए तो कौन सा है, चमगादड़ जो है वो पक्षी ना होकर के, हालांकि पंख होते हैं लेकिन उसको स्तनधारी में रखा गया है क्योंकि ये बच्चे देते हैं, देते हैं बच्चे देते हैं दोस्तों। मैमल्स की तरह इसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं स्तनधारियों की तरह, इसलिए इसको इसमें रखा गया है कि अपने बच्चों को ये दूध पिलाते हैं। कौन? चमगादड़। और चमगादड़ दोस्तों इनको रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता है, इसलिए कह सकते हो ये क्या है दोस्तों, आप बताइएगा। निशाचर भी कह सकते हैं, जो रात में चलने वाले जो होते हैं निशाचर। और साथ में एक पक्षी और है जिसको कहते हैं उल्लू, ये भी निशाचर होता है। तो ये दोनों क्या हैं? निशाचर हैं। उल्लू जो है अपने सर को 360 डिग्री घुमा लेता है, पीछे घुमा लेता है। और उल्लू एक ऐसा पक्षी है दोस्तों जिसके सिर पर आंखें होती हैं, सिर पर आंखें होती हैं। और सिर को कितने डिग्री? सिर को जो है 360 डिग्री, यानी पूरा पीछे घुमा लेता है, अपने सिर को घुमा लेता है, यानी कह सकते हैं सिर को पीछे कर लेता है। सिर को पीछे कर लेता है कौन? उल्लू। बाकी मैना जो है झटके में आगे पीछे अपने सिर को करती है। इसको नेक्स्ट चैप्टर में इसी ईवीएस के बुक में आसपास में पक्षी का एक अलग चैप्टर जिक्र किया गया है, उसमें टोटली आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। तो पक्षी एक अलग वर्ग में है, जबकि एक पक्षी चमगादड़ है जो इसको स्तनधारी में रखा गया है दोस्तों। पक्षियों में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी आप बताएंगे? सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड है। इसी को गुंजन पक्षी कहते हैं दोस्तों, गुंजन पक्षी। ये पक्षी की विशेषता क्या है दोस्तों? ये पीछे की ओर भी उड़ लेता है, पीछे तरफ भी उड़ लेता है। कौन सा? हमिंग बर्ड दोस्तों। उसके बाद है एक पक्षी है ऑस्ट्रिच, इसे कहते हैं शुतुरमुर्ग, मतलब ना उड़ने वाला पक्षी दोस्तों, कह सकते हैं ना उड़ने वाला पक्षी। शुतुरमुर्ग न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों और न्यूजीलैंड, यहां पर कैसे पक्षी पाए जाते हैं? ये ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। और इसके अंडा जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है इसकी। यहां पर दोस्तों आपको बताया गया है, इसको एक बार देख लीजिएगा कि जिनके कान, जिन जीवों के कान अंदर होते हैं वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। उनकी खाल पर, शरीर पर क्या होते हैं? बाल नहीं होते हैं। उदाहरण तौर पे देखा जाए छिपकली है, मेढक है, सरीसृप है, पक्षी भी आ जाता है दोस्तों, मगरमच्छ भी है, सांप भी अंडे देते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लेकिन सांप के कान नहीं होते हैं। पक्षियों में क्या होते हैं? खाल पर बाल नहीं होते हैं, पंख होते हैं। और उनके कान पंख से, कान जो होंगे याद ले लीजिएगा, कान पंख से ढके होते हैं। जिन जीवों के कान बाहर होंगे यानी होते हैं वह बच्चे देते हैं और उनके शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं दोस्तों। प्रारंभ में पक्षियों में कितने पैर होते हैं? तो 4 पैर होते हैं। और जबड़ा जो होता है चोंच के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और आगे के 2 पैर जो होते हैं पंख में परिवर्तित हो जाते हैं। स्तनधारी एक पक्षी है जो स्तनधारी होता है, कौन है? चमगादड़ है।
चमगादड़ क्या है, निशाचर भी है दोस्तों। क्या है, निशाचर भी है। उल्लू भी निशाचर है दोस्तों, ये रात में चलने वाले जीव हैं, इनको रात में दिखाई देता है। सिर पर आंखें होती हैं उल्लू के, और 360 डिग्री पर अपने सिर को ये घुमा लेता है, नहीं अपने, और सिर को पीछे कर लेता है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंगबर्ड है, गुंजन पक्षी है, पीछे की तरफ उड़ लेता है। ऑस्ट्रिच जो है एक शुतुरमुर्ग है, न उड़ने वाला पक्षी है, और सबसे बड़ा पक्षी भी तो इसी को कह सकते हैं, न उड़ने वाला, जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट जो 4 पैर वाला है दोस्तों, इसी वीडियो में ऐड कर दिया जाएगा, उसको आप देख लेंगे कि प्रारंभ में पक्षियों के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं दोस्तों।